हिंद प्यारे बच्चों, आज हाजिर हो चुके हम एक नए टॉपिक को लेकर के। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक होने वाला क्लास 11th का, यानी कि ये क्लास आपकी क्लास 11th की है। प्यारे बच्चों, क्लास 11th में जो आपका चैप्टर चल रहा था 1.2, जो आपकी बुक थी अरिहंत बुक थी। अरिहंत बुक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से चैप्टर जो था प्रश्नावली 5.1 के आज हमको भाग नंबर सेकंड में, यानी भाग नंबर 2, ये कौन सी क्लास होने वाली है, इस चैप्टर की भाग नंबर 2, यानी कि पार्ट 2 है ये। ठीक है, पार्ट 2 में हमें क्वेश्चन नंबर 6 से जहां तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि टाइम पर डिसाइड करेगा कितने क्वेश्चन, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चों आपसे कि आप इस क्लास को ध्यान से तथा एकाग्रता के साथ देखेंगे। और यदि आप इस क्लास को एकाग्रता के साथ देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इस क्लास में बताए गए सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से समझ में आने वाले हैं और कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इंटू में कॉस 40 अंश इंटू में कॉस 60 अंश इंटू में कॉस 80 अंश बराबर में 1/60 1/16 हमको सिद्ध करना। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम यानी कि दायां पक्ष से चलते हैं। तो दायां पक्ष से अगर प्यारे बच्चों चल लेता हूं, इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम प्यारे बच्चों इसमें 1/2 यानी कि 2 और 2 का गुणा करा दें, कॉस 20 इंटू कॉस 40 अंश में, और कॉस 60 को बाहर रखे रहे और कॉस 80 अंश को भी। ठीक है, 2 का अंदर गुणा करा दे तो 1/2 आ जाएगा इधर, 2 कॉस 20 इंटू में कॉस 40 अंश, और कॉस 60 को लिख देते हैं और इंटू में कॉस 80 अंश। ठीक है, यहाँ आपका एक सूत्र खुल रहा होगा, अगर हम इसको a मान ले इसको b मान ले तो सूत्र यहाँ पर खुलेगा कि 2 कॉस a इंटू कॉस b बराबर क्या होता है, कॉस a प्लस का b और प्लस कॉस a माइनस का b होता है। ठीक है, इस सूत्र का अप्लाई हम इधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस a प्लस b बोले तो 20 प्लस 40 यानी 60 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, प्लस a माइनस बी, a बोले तो अब माइनस b यानी कि माइनस का 20, यानी कि कॉस इतना आएगा कि नहीं आएगा। और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस प्लस का थीटा, यानी कि कॉस 20 अंश आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कॉस 20 अंश, और इंटू में कॉस 60 है और इंटू में कॉस 80 अंश है। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस में कॉस 20 अंश का मान क्या होता है, कुछ नहीं होता, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, इंटू में कॉस 80 होता है। ठीक है, अब जो 1/2 है आपका, ठीक है, यहाँ से हम लासा ले लेते 1 प्लस का 2, क्योंकि 2 लासा आपका आएगा। ओके, कॉस 20 हो जाएगा, 1/2 को बेचारे को बाहर ही रखे रहने देते। ठीक है, या तो कोई दिक्कत। अब यहां से प्यारे बच्चे 1/2, ठीक है, और यहां से 2 बाहर निकाल लो 1/2 बाहर निकाला, यहाँ पर 1 प्लस का 2 कॉस 20 इंटू 1/2 कॉस 80 आया कि नहीं आया। इसका भी गुणा करा देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 प्लस का 2 कॉस 20 और कॉस 80 आया कि नहीं आया। अब एक 80 का भी यानी कि कॉस 80 का अंदर गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 80 प्लस में 2 कॉस 20 इंटू में कॉस 80। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर सूत्र जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। अगर इसको ए मान ली इसको बी, तो वो वाला सूत्र खुल जाएगा। तो कॉस 80 प्लस कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस 100 आ जाएगा, कॉस ए और प्लस बी यानी कि कॉस 100, ए माइनस बी यानी कि कॉस 60। ओके, अब यहां से क्या कर सकते हैं, 1/8 और कॉस 80 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 180 माइनस का 100, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब आप जानते होंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि कॉस 180 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा के होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है।
होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पर बेचारे को 1/2 रखा रहेंगे क्योंकि cos 60 का मान होता है 1/8। माइनस का यहाँ पर 80 यानी 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, प्लस का cos 100 1/2 से ये कटा 1/8 बचा 1/2 बचा, यानी कि हमारा आ जाएगा 1/16, जैसा कि आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा। इनटू में साइन 80। ठीक है, हम कौन सी साइड से चल रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। ठीक है, फिर बच्चों अगर पूरे में आप 2 गुणे 2 का गुणा करा दें, यानी हो जाएगा हमारे पास 1/2, अंदर हो जाएगा 2 साइन 20 अंश इंटू में साइन 40 अंश, और इसको बाहर ही रखने देते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको एक सूत्र खुल रहा होगा। आप सूत्र तो जानते होंगे कि 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है कि नहीं होता? बराबर क्या होता है? कॉस के पदों में होता है, और ये कुछ ऐसे होता है। बोलो तो क्या करना है? अरे इसको ए मान लिया था, इसको बी, तो सूत्र खुलना गया, बिल्कुल खुल गया। ठीक है, तो साइन कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस 20 अंश आएगा, बिल्कुल आएगा। कॉस ए माइनस बी, तो ए आपका 20 है, अब बी कितना है? 40, तो कॉस ए माइनस बी यानी 20 माइनस 40, 20 ही तो आएगा। प्लस माइनस है कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी 60 आएगा कि नहीं आएगा? कॉस 60 आएगा। भाई कॉस ए और प्लस बी यानी 20 प्लस 40 यानी 60, साइन 60 इंटू में साइन 80। ठीक है, 1/2 कॉस 20 और माइनस कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 60 इंटू में साइन 80। फिर बच्चों अगर लासा लेंगे अंदर, तो हमारे पास बनेगा 2 कॉस 20 अंश माइनस 1 बटे में 2, कुछ ऐसे बचेगा कि नहीं बनेगा? साइन 60 इंटू साइन 80। ये 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लो, तो कुछ 1/2 निकल आएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? 2 कॉस माइनस 1, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यहाँ 1/4 हो जाएगा, और यहाँ से हम साइन 80 का भी अंदर गुणा करा देते, 2 कॉस 20 अंश इंटू में साइन 80 अंश हो जाएगा, और माइनस का साइन 80 अंश हो जाएगा, और यहाँ पर आपका साइन 60 अंश रखा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक सूत्र खुल गया है कि कॉस ए इंटू 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर सूत्र। तो क्या सूत्र होता है इसका? साइन ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ऐसा होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलो आगे, तो यहां से ये सूत्र खुला, तो यानी कि साइन ए प्लस बी यानी कि 20 प्लस 80 यानी कि 100 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, 100 हो गया कि नहीं हो गया? माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसे इसको हमने डायरेक्ट जोड़ के रख दिया, इसको नहीं डायरेक्ट रखा। ठीक है, कोई दिक्कत तो ना होगी ना यहाँ तक? ठीक है, 1/4। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन 100 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? साइन यदि 20 माइनस 80 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन माइनस का 60। अब आप जानते होंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी हो जाएगा साइन 60। ठीक है, प्लस माइनस साइन 80 और साइन 60। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं? 1/4। पहले बच्चों साइन 100 को 180 माइनस का 80 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/4, और यहाँ पर साइन 80 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, होता है कि नहीं होता? साइन थीटा के होगा, तो इस साइन थीटा बोले तो साइन 80
और प्लस का साइन 60 और माइनस का साइन 80 और साइन 60। माइनस के साइन 80 से प्लस के साइन 80 कट जाएंगे, यानी कि अंदर बचेगा साइन 60 और बाहर बचेगा साइन 60। पहले बच्चों 1/4 और गुणे में साइन 60 का मान √3/2 और साइन 60 का मान √3/2, यानी कि अंडर रूट से अंडर रूट का गुणा होगा तो 3 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो साइन और कॉस में परिवर्तित करेंगे, यानी कि आ जाएगा साइन 20 अंश इंटू में कॉस 40 अंश और इंटू में कॉस, अरे कहाँ कॉस आएगा, साइन साइन ही तो आएगा ऊपर, साइन 40 अंश और इंटू में साइन 80 अंश। और नीचे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस 20 अंश इंटू में कॉस 40 अंश और इंटू में कॉस 80 अंश। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऊपर नीचे प्यारे बच्चों अगर गुणा कराएंगे ऐसे करके 2 और 2 का, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2 साइन 20 अंश इंटू में साइन 40 अंश और नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस 20 अंश इंटू में कॉस 40 अंश। ये कुछ ऐसे बनेगा और साइड में रहेगा साइन 80 अंश और कॉस 80 अंश। अब ऊपर खुल रहा है आपका 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है सूत्र, तो होता है साइन ए प्लस बी माइनस का होता है 2 साइन ए माइनस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। और इसमें होता है कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। ये सूत्र होते हैं कि नहीं होते। तो आप इन दोनों का सूत्र खोलेंगे, सिंपल बनने वाला है। सिंपल क्या है, ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, तो हम क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें, और ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ऊपर कौन सा सूत्र खुलने वाला है, ऊपर खुलेगा आपको कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और नीचे खुलेगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, होता है कि नहीं होता। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हमको छोड़ देना चाहिए, और यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को अगले भाग में इसको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइन 25 इंटू कॉस 115 बराबर में 1/2। अच्छा साइन, अरे इसको करना है, चलो देखते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। कौन से साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। साइन 25 अंश इंटू में कॉस 115 अंश, ठीक है। अब जरा यहां पर करते हैं, क्या करना चाहिए हमको। अच्छा इसको आप 1/2 का पहले इसमें गुणा कराइए, यानी कि 2 गुणे 2 कराइए, यानी 2 का भाग और 2 का गुणा, 1/2 हो जाएगा 2 साइन। अच्छा इसको पहले रख दीजिए, इसको पहले कॉस 115 रख सकते कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते, हो गया। यहां से आपको सूत्र मिलेगा, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो आपका सूत्र हो जाएगा 2 कॉस a इंटू साइन b, जो कि आपका माइनस में होता है, साइन के पदों में होता है, ये होता है आपका सूत्र, ठीक है। तो इसका प्रयोग करेंगे यदि हम, तो यहां पर आ जाएगा साइन 115 प्लस में 25 और माइनस साइन 115 माइनस में 25, ठीक है। 1/2 साइन कितना हो जाएगा 10 3 4 140 माइनस साइन कितना हो जाएगा 90, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 140 को हम 180 माइनस का 40 लिख सकते हैं, और माइनस साइन 90 का मान 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा के होता है, क्या होता है कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, नहीं साइन थीटा होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा पहले चौथांश में होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा के 1/2 साइन 40 अंश और माइनस का 1, ठीक है। तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया।
ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही छोटा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन है। और 9वें क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। cos 6x और प्लस में cos 4x और बटे में sin 6x माइनस का sin 4x। cos a प्लस, जब दोनों थीटा क्या हो, एक जैसी हो और दोनों त्रिकोणमिति फलन सेम हो तो हम C और D मानते हैं। थीटा को मानते कि नहीं मानते? तो अगर हम ऊपर वाले को C और D, यानी कहने का मतलब कि cos C और प्लस में cos D मान ले, तो इसके बाद सूत्र क्या होगा? cos C प्लस का D बटे में 2 इंटू में cos C माइनस का D बटे में 2। ये होने वाला है। दोनों त्रिकोणमिति फलन सेम हो तब बीच में माइनस लगा हो या प्लस लगा हो तो C मानते हैं थीटा को और D मानते हैं थीटा को। तो यहाँ पर आपका एक सूत्र और खुल गया कि sin C माइनस का sin D बराबर क्या होता है? क्या होता है? तो साइन के पदों में होता है लेकिन सबसे पहले cos होता है। होता कि नहीं होता? 2 cos C और प्लस में D इंटू में sin C माइनस D अपान में 2, ये होता है। ठीक है, खोलते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 cos C यानी 6x प्लस में 4x बटे में 2 इंटू 6x माइनस 4x बटे में 2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 cos 6x प्लस का 4x बटे में 2 इंटू में साइन 6x माइनस का 4x बटे में 2। 4 6 10 हो जाएगा और 10x बटे में क्या हो जाएगा? 5, यानी कि आ जाएगा 5, यानी कि 2 cos 5x आ जाएगा और इंटू में cos कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। यही आने वाला है। नीचे 2 cos 5x आ जाएगा, भाई इनको जोड़ोगे तो 10x आएगा ना, और बटे में 2 है तो 5x तो आएगा ना, और इंटू में क्या आ जाएगा? sin x आ जाएगा। ठीक है, तो 5 cos x, cos 5x से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा cos x बटे में sin x, जो होता है आपका cot x के। ठीक है, यही आपका क्या है? राइट हैंड साइड है। अब चलते इसका। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। जब त्रिकोणमिति फलन एक दोनों सेम सेम हो, त्रिकोणमिति फलन दोनों सेम सेम हो और बीच में माइनस लगा हो या प्लस लगा हो, तो तब थीटा को हम C और D मानते हैं। तो यानी कि साइन C और माइनस का D या साइन C प्लस का D या फिर cos C माइनस D या फिर cos C माइनस का cos D बराबर सूत्र 4 होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, यही सूत्रों का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड से इसके चलते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड का, बाद में देखेंगे इसमें करना क्या है। ठीक है, इसमें बाद में देखेंगे कि हमको करना क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों हम इसको और इसको दोनों को साथ में ले लें, पहले लेते हैं फिर क्या होता है देखते हैं। ठीक है, यानी a प्लस सी और ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे हम ले लेते हैं। तो अगर हम ऐसे लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिकोणमिति फलन सेम है और प्लस है बीच में, तो इसका मतलब इसको हम C मान लें और इसको D मान लें। तो यहाँ पर एक सूत्र खुल जाएगा कि साइन C प्लस में साइन D बराबर होता है 2 साइन C प्लस D अपान में 2 इंटू में cos C माइनस D अपान में 2। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन C क्या है? C है हमारा a माइनस C है, और प्लस प्लस B क्या है? वो D क्या है? D हमारा ये है।
कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटू कॉस सी क्या है, ए माइनस का सी, और माइनस हमारे पास डी क्या है, ए प्लस का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। आगे ठीक है, आगे भी वही होने वाला है, वही कंडीशन लगने वाली है, बी सी और प्लस में बी और सी, और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस, यही होने वाला है भाई कि नहीं होने वाला, यही होने वाला है। ठीक है, इससे आपका ये कटेगा, इससे ये कटेगा, उधर हमें नहीं कट रहा, भी देखते हैं क्या होगा। इधर क्या जाएगा, ए क्या हो जाएगा, 2a बटे में 2 इंटू कॉस ए माइनस सी, माइनस का ए माइनस का सी, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस में 2 साइन ए, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 2b बटे में 2 इंटू में कॉस b माइनस सी अपान में 2 प्लस में 2 साइन b, ये से ये कटा, ठीक है, और इससे ये कटा, हमारे पास बचा, इससे हमारा ये कट गया और इससे ये कट गए, यानी कि साइन ए बचा इंटू कॉस, माइनस का सी और माइनस का सी जुड़ जाएगा तो माइनस का 2c होगा कि नहीं होगा, माइनस का होगा कि नहीं होगा, यानी माइनस का 2c अब बटे में 2, अब बटे में क्या बचा, प्लस में क्या है 2 साइन ए, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 2 साइन b इंटू में कॉस, माइनस का c हो जाएगा प्लस में 2 साइन b, अभी तक चलते हैं, इससे ये कटेगा, कॉस माइनस का c बचेगा, तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा के होता है कि नहीं होता है, कॉस थीटा के होता है, तो यहाँ पर 2 साइन थीटा यानी कि 2 साइन ए इंटू में कॉस सी होगा कि नहीं होगा, प्लस में 2 साइन ए बटे 2 साइन बी इंटू कॉस सी प्लस में 2 साइन बी, होगा कि नहीं होगा, ओके होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से साइन ए और नीचे से भी साइन बी कॉमन ले सकते हैं, तो अगर नीचे से ऊपर से साइन ए कॉमन ले और नीचे से साइन बी कॉमन ले तो ऊपर क्या बचेगा, साइन ए कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 कॉस सी और प्लस में 1, और नीचे क्या बचेगा 2 कॉस सी प्लस में 1, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, साइन भी कॉमन लिया तो 2 कॉस सी और यहाँ पर 1 बचेगा, नहीं 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, हाँ 2 बचेगा, ऊपर भी 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2, बोलो कोई दिक्कत यहाँ से, 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस सी प्लस 2 सी यानी कि 2, दोनों सेम सेम है कि नहीं है, 2 कॉस सी प्लस 2 और बटे में 2 कॉस सी प्लस 2 सेम है, यानी हमारे पास बच गया साइन ए बटे में साइन बी, बचा कि नहीं बचा, बोलो। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेम हो, अब बीच में प्लस लगा हो तो हम सी और डी मानते हैं कि नहीं मानते, यानी इसको सी मान लो, इसको डी, तो आप जानते होंगे कि कॉस सी प्लस में कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस में डी कॉस सी माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस, यहाँ पर 80 प्लस में 40 बटे में 2 इंटू कॉस 80 माइनस 40 बटे में 2 माइनस का कॉस 20 हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 कॉस कितना आ जाएगा 120 बटे में 2 कॉस 40 बटे में 2 माइनस का कॉस 20, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस 60 40 40 नहीं, यहाँ पर 20 आएगा ना,
माइनस का कॉस 20, ठीक है। 2 कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 इंटू में कॉस 20 और कॉस 20, ठीक है। इससे ये कट गया, यानी कि हमारे पास बचा कॉस 20 इंटू कॉस 20, घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। सेम है, बीच में प्लस लगा तो इसको डी मानिए और इसको सी। तो सूत्र तो आप जानते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। तो 2 कॉस 20 प्लस में 100 बटे में 2, ठीक है, इंटू कॉस 20 माइनस का 100 बटे में 2 प्लस में कॉस 140, ठीक है। 2 कॉस 100 और 20 120 बटे में 2 इंटू में कॉस 80 माइनस का 80 प्लस कॉस 40, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा 60, यानी कि 2 कॉस 60। अब यहां पर हो जाएगा कॉस माइनस का 40। अब कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है कि नहीं होता है, कई बार ये क्वेश्चन अभी भी आ चुका है, तो हम डायरेक्ट कॉस 40 लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस का आ जाएगा कॉस 140, ठीक है। यहाँ क्या करें प्यारे बच्चों, 2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 होता है इंटू में कॉस 40 प्लस में कॉस 140, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कॉस 40 प्लस में कॉस 140 बचेगी, ठीक है। अब इसको इधर कर लेते हैं, तो हमारे पास बचा था कॉस 40 प्लस में कॉस 140, ठीक है। अब आप ये बताइए कि हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस 40 को हम 180 माइनस का 140 नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। यानी कहने का मतलब कि कॉस 180 माइनस थीटा, जो कि दूसरे चतुर्थांश में नहीं पहले चतुर्थांश में होता है कि नहीं होता है, पहले चतुर्थांश में होता है। अब पहले चतुर्थांश में कॉस माइनस का होगा, यानी कि माइनस का कॉस थीटा होगा, इसके बराबर कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस का कॉस 40 140 अंश, अब प्लस का है कॉस 140, ये दोनों खत्म घट जाएंगे ये दोनों घट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 0, राइट हैंड साइड। कहाँ गया आपका ये 45 माइनस ए, ठीक है। अगर हम इसमें 2/2 का यानी कि 2 का गुणा और 2 का भाग करा दें तो हमारे पास क्या है, तो 2 का अंदर गुणा करा देते तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन 45 इंटू में ए साइन 45 माइनस ए, और क्या रहेगा बाहर आपका रहेगा, बाहर क्या रहेगा, बाहर आपका रहेगा 1/2। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जब त्रिकोणमिति फलन जब सेम हो, अब बीच में इनटू हो, तो हम इस तरफ वाली को b और इस तरफ वाली को a मान लेते हैं। तो आपका यहाँ पर सूत्र खुल जाएगा कि साइन 2 साइन a इंटू साइन b बराबर क्या होता है, कॉस के पदों में होता है कॉस a माइनस का b माइनस का कॉस a प्लस का b होता है, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। अब चलते हैं आगे, हम चलते हैं। तो यहाँ पर अगर इस सूत्र को खोले प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस a की जगह क्या है 45, a की जगह क्या है 45 प्लस a, और b की जगह क्या है 45 माइनस का a, ठीक है, ये माइनस माइनस। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर बीच में माइनस है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस कॉस 45 प्लस में a माइनस प्लस का 45 माइनस का a, ये कुछ ऐसे होने वाला कि नहीं होने वाला। अब यहाँ पर 1/2 आपका क्या हो जाएगा कॉस 45 प्लस का a माइनस का 45 माइनस का 45, ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉस यहाँ से आपका ये और ये कट जाएगा, यानी 90 आ जाएगा, ठीक है, 1/2। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका इससे ये कट रहा है, तो यानी कि आ जाएगा cos 2a आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का cos 90 आ जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि 1/2 और cos, यहाँ पर कोष्टक क्यों लगा रहे हैं फालतू में, 2a, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो आपका हो जाएगा 1/2 cos 2a। प्यारे बच्चों हमको यही लाना था,
यही लाना था हमको राइट हैंड साइड से, ठीक है, हमको यही लाना था जैसा कि आपको आ गया। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मात्र इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही सूत्र से ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये आपको इस क्लास में जितने भी बताए गए क्वेश्चन वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और यदि प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि शेष क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगर यानी कि भाग नंबर 3 में आपके भाग नंबर यानी पार्ट नंबर 3 में आपको प्रश्नावली 5.2 चल रही थी जैसा कि आप जानते होंगे, तो सभी क्वेश्चन यानी कि प्रश्न नंबर 12 से लगा करके आगे के क्वेश्चन आपको भाग नंबर 3 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए हो, यदि कुछ भी डाउट तो शेष बचा नहीं होगा। यदि कुछ डाउट अगर शेष बचता भी है तो आप कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप वहाँ पे लिखिए, हम उन डाउटों को अगले भाग में यानी भाग नंबर 3 में या फिर कमेंट में ही जवाब देने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं भाग नंबर 3 में। आज के लिए इतना ही। और प्यारे बच्चों कमेंट करना मत भूलिएगा, आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और यदि क्लास आपको बेहतरीन और शानदार लगी है तो और भी बच्चों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो और इसी तरह की क्लासों को पाने के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कर लीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले पार्ट में। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।